और अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा और ना ही इसकी कोई उम्मीदें अभी फिलहाल दिखाई देती है, बल्कि ये जो हमले हैं एक दूसरे पर वो और बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना ने कुवैत और बहरीन पर तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और इस बीच अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर जमकर एयर स्ट्राइक की। यूएस सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि हमलों का जो मुख्य मकसद है वो ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी और जहाजों पर हमलों की क्षमता को कम करना है। हालांकि ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, खासकर जॉर्डन में। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह टकराव अब पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। जानेंगे अपडेट्स अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक है ये पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और करीब 9 से 10 रातें बीत चुकी हैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर के। और ये सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार ये एयर स्ट्राइक की जा रही है अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन और किस तरीके से एक एक दिन करके 10 दिन हो चुके हैं लगातार ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं ईरान पर। और हालांकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान भी लगातार इसका जवाब दे रहा है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई है, जिसके बाद अमेरिका और ज्यादा गुस्से में इस समय आ चुका है। तो ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं ईरान पर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से जो किए गए हैं। तो ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी इस समय लगातार की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसके साथ ही इसको लेकर सेंटकॉम ने एक बयान भी जारी किया है। 3 यूएस सैनिकों की मौत के बाद कहीं ना कहीं जो बवाल है वो इस समय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो बमबारी है वो नहीं थम रही है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर वार्निंग दे दी और कहा है कि 3 सैनिकों की जो मौत हुई उसकी कीमत चुकानी होगी। हॉर्मुज को खोलने की कोशिश यूएस इस समय लगातार कर रहा है और ईरान की भी जवाबी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर तीखा हमला बोला है। अब इसको लेकर के सीधे तौर पर जो यूएस कमांडर है उसकी तरफ से एक बयान भी जारी किया गया और इस बयान के साथ ही एक वीडियो भी साझा की गई है यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है और साथ ही बताया गया इस वीडियो के जरिए कि ईरान के जो मिलिट्री कमांड सेंटर्स हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे तबाह कर दिया गया और इसके साथ ही हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की जो आवाजाही है वो भी लगातार जारी है। कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पर यूएस का सीधे तौर पर फोकस है। तो यूएस कमांड की तरफ से ये बयान इस समय जारी किया गया। सेंटकॉम ने ये बयान जारी करते हुए बताया कि मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के वो तबाह कर दिए गए और हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही इस समय जारी है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। तो अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को काफी नुकसान भी पहुंचाए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से अगर हम देखें तो ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी परिस्थितियों के बाद में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, हर गतिविधि पर यूएस की नजर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके साथ ही और क्या कुछ कहा और किस तरीके से चेतावनी दी है आपको सुनाते हैं। Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2. Great patriots. और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो संघर्ष है पिछले कई दिनों से जारी है और फिलहाल खत्म होने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, कैसे एक टेबल पर आ पाएंगे अमेरिका और ईरान? अखिलेश, देखिए, अभी जो एक जानकारी मिली है वो ये है कि रविवार को जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स ने एक प्रपोजल दिया है दोनों को, ईरान को और अमेरिका को, दोनों को एक प्रपोजल दिया है कि वो 10 दिन का सीज फायर करे। तो 10 दिन का सीज फायर का प्रपोजल ईरान ने पुष्टि कर दी है कि हाँ, उनको कतर और पाकिस्तान की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है और इस प्रस्ताव पे इजिप्ट की भी सहमति है, इस प्रस्ताव पे अन्य देश भी जो मिडिल ईस्ट के हैं उनकी भी सहमति है कि 10 दिन का सीज फायर कम
से कम अभी तत्काल होना चाहिए। अमेरिका को भी ये प्रस्ताव दे दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस प्रस्ताव पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो जो है 4 सैनिकों की जो मृत्यु हुई है वहां पे जॉर्डन में, उस मृत्यु का वो हर हाल में बदला लेंगे और ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का कहना है, ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि जो है डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं बंद किया जाए और जो लड़ाई चल रही है सैनिक उसका जवाब दें। तो अभी कृतिका कह सकते हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग है ईरान और अमेरिका के बीच में कि हो सकता है एक सीज फायर का प्रपोजल अगर अमेरिका स्वीकार कर लेता है और ईरान भी स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है 10 दिन के लिए एक बार फिर से सीज फायर हो, और अगर 10 दिन सीज फायर कंटिन्यू कर गया तो हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि सीज फायर का ऐलान इन्होंने किया हुआ था पहले से ही। उनका के बीच में प्रस्ताव का एक प्रारूप बना हुआ है जिस पर कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने हस्ताक्षर भी किया हुआ है। लेकिन ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर से हमला किया इस बीच में, इसलिए फिर से झगड़े लगातार बढ़ गए हैं। तो अब देखना है कि इस प्रस्ताव पे अगर सहमति बनती है तो हो सकता है कि कुछ आगे का रास्ता दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।